भारी जूतों वाली चाल के साथ चलते उस आदमी का शरीर अब अजीब तरह से बदल रहा था। उसके पेट की त्वचा पर सांप जैसी चमड़ी उभर आई थी जो हर पल फैलती जा रही थी। घबराकर वह तौलिए से उसे जोर जोर से रगड़ने लगा, पर चमड़ी जैसे उसकी त्वचा में ही उगाई थी, किसी भी तरह हटने का नाम नहीं ले रही थी। वह झुंझलाकर चिल्लाया, धत तेरे की, बिल्कुल बेकार। उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह उसके की गए पापों की सजा थी, उस सांप और उसकी पत्नी का बदला। 2 दिन पहले वह न जाने कहां से एक छोटी काली सांप पकड़ लाया था। वह सोचता था कि उसे पकाकर दवा की तरह खाने से उसकी सेहत सुधरेगी, मगर उसकी बेटी श्याओ मान यह सब देखकर दहशत में थी। एक मौका पाकर वह सांप को चुपके से बाहर ले गई और कांपती आवाज में बोली, काली सांप जल्दी भागो, यहाँ बहुत खतरा है। अचानक उसके पिता ने उसे पकड़ लिया। वह गुस्से से गरज उठा, मेरी दवाई को छूने की हिम्मत? श्याओ मान रोकर उससे विनती करती रही कि वह सांप को छोड़ दे, मगर इंतकाम में उसने सबके सामने उस सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया। ताजा खून उसके चेहरे पर उछल पड़ा। दृश्य इतना खौफनाक था कि उसकी आंखें पत्थर सी रह गईं। सिसकती आवाज में श्याओ मान बोली, पापा, सांपों में आत्मा होती है, वह जरूर बदला लेगा। लेकिन लिन गेंगशेंग के चेहरे पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसकी निगाहें अब अपनी ही बेटी पर डरावनी नजर से टिक गईं। उसने एक जूड़ा कांटी निकाली और बोला, आओ तुम्हें सजाता हूँ। तभी उसकी माँ दौड़कर आई और बेटी के सामने खड़ी हो गई। वह चिल्लाई, तू जानवर से भी बदतर है, अपनी ही बेटी पर नजर डालता है। उसने बेटी को अपनी बाहों में छिपा लिया। जो करना है मुझ पर कर, उसे मत छूना। उस रात श्याओ मान की आंखें उसी मरे हुए सांप पर टिकी रहीं। उसकी खुली आंखें जैसे खून का बदला मांग रही थीं। श्याओ मान ने सांप को दफनाया और कांपते शब्दों में श्राप दिया, जिसने भी मेरे और माँ के साथ बुरा किया उसका अंत अच्छा न हो। अगली सुबह जुए में सब हार चुका। लिन गेंगशेंग अपनी पत्नी का आखिरी गहना बेचने लगा। जब उसकी माँ ने विरोध किया तो श्याओ मान ने उसकी कलाई पर जोर से काट लिया। इससे उसकी दरिंदगी भड़क गई। उसने डंडा उठाया और पत्नी को इतना पीटा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। मर जाए तो अच्छा, एक बोझ कम। श्याओ मान भागकर दवाई लेने गई। दुकानदार ने उसकी हालत देख तुरंत दवाई पकड़ा दी। ले जा बेटी, पैसे बाद में दे देना। लेकिन जैसे ही वह घर लौटी, लिन गेंगशेंग उसे पकड़कर घसीटने लगा। वह उसे बेचने जा रहा था। चल पैसे लेने, ज्यादा बोलेगी तो पहाड़ी से फेंक दूंगा। श्याओ मान रोती रही। माँ जमीन पर चीखती रही पर कुछ न कर सकी और आखिरी बार उसकी माँ की फटी आवाज गूंजी, ली गेंगशेंग, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।